कि हृदय के परिवर्तन में वो सहायक बन जाता है। ऐसा मेरा प्रभु का इष्टदेव का नाम है। तो नाम की महिमा हमें बताने जा रहा था कि कृष्ण नाम, चक्रधर नाम, इन नामों में इतना महत्व है, इतना श्रेष्ठत्व है। आप जाप करके ले, लेकिन करने का टाइम याद रख लो। पहले ही बताया गया, मंदिर में बताया प्रातः काल। मैं हमेशा बताया करता हूँ, इस स्टेज पर भी मैंने चैलेंज किया था, प्रातः काल उठ करके 2 काम। प्रातः काल उठ करके प्रभु नाम का चिंतन करने से पूर्व प्रायश्चित करो और प्रभु नाम का स्मरण करो। क्योंकि भगवान चक्रदेव ने ये वरदान दिया, हे सकल जीवाते चिंतित। यानी वो पूछा गया था पहले, भगवान हम तो आपकी पूजन करते हैं, आपका चिंतन करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आप क्या करते हैं? भगवान ने क्या कहा, हम सही सकल जीवाते, सभी जीवों का चिंतन करते हैं। क्या चिंतन करते हैं? एक टाइम होता है प्रभु प्रेमियों, राजा ने टाइम रखा हुआ है, 2 बजे 3 बजे आने वाले व्यक्ति को हम वृत्ति देंगे, उसको इनाम देंगे, उसके बाद टाइम नहीं। ये भगवान चक्रधर जी का विशेष दान है। नाम में बताया गया है प्रभु के तो चिंतित, वो चिंतन प्रातः काल उठ कर किया करो, बताया पूजनीय मंत्र जी ने। क्यों? प्रातः काल बड़ा महत्वपूर्ण कार्य। इसी तरह चक्रधर स्वामी एक बार जा रहे थे, एक माता सो रही थी, भक्त जाग रहा था, और भगवान चक्कर लगाते हुए वहां पहुंचे थे। भक्त ने उठा दिया, माता उठ। अरे भगवान आ गए। माता उठी, देखा भगवान ने भी। भगवान क्या कहते, माता भाई धाये तो खाई जे, पाहे तो निजी जे, ऐसे नगवे की बाई। पश्चात प्रेरी उठी जे, तो सारस्वत का देवता हृदयासी। माता पेट की दोनों थैलियां भरकर खा लो और दिन चढ़े तक सो लो, ये नहीं। पश्चात प्रेरी उठीजे, सुबह उठो। और ध्यान दो, एक शब्द बड़ा सुंदर है, तो सारस्वत का। इसके कई अर्थ हैं प्रभु प्रेमियों। भगवान कह सकते हैं वो सुबह का काल अच्छा है, प्रातः काल अच्छा है, लेकिन ऐसा शब्द उच्चारण किया हमारे प्रभु ने, तो सारस्वत का कितने ही अर्थ इसके। शांति का समय, दान देने का समय, जीवों के उद्धार का समय, नित्य नरक में पड़े हुए जीवात्मा को प्रभु की चिंतन से मुक्त करने का समय, ऐसे कई अर्थ हैं सारस्वत काल। तो प्रभु में कहने का अभिप्राय कि नाम स्मरण करो, ये नाम आपको तारेगा। परमेश्वर का नाम स्मरण करना है, वो नाम तारता है। इसके लिए अनेकों उदाहरण, अनेकों बात। आप जो चाहे मन की मुराद प्राप्त हो सकती है। आपको उदाहरण अभी एक बता रहा हूं। नीलकंठ दामोदर भट्ट जब स्वामी भिक्षा मांगने उनके यहाँ गए, तो जीवन मुक्ति के लक्षण देख रहे थे। भगवान ने कहा, भट्टो मागिल फंक का पाप, पिछला पन्ना देखो। देखा तो वही बात जो मन की चाह थी, उस पन्ने में भगवान जानते हैं, कहता है, सोच करके निकल पड़ा भगवान के पीछे। संक्षेप में बता रहा हूं, चल भगवान के साथ रहना, भगवान की सेवा करना। देखा जगह जगह भगवान का पूजन हो रहा है, अर्चन हो रहा है, भक्त लोग जो हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। मन के अंदर भावना पैदा हो गई, नीलकंठ दामोदर के भट्ट इतनी धन संपत्ति पास में होते हुए भी प्रभु का अर्पण, प्रभु के अर्पण कुछ न कर सका, सेवा न कर सका, इतनी पूजन न कर सका। प्रभु प्रेमियों, कटकट के अंतर्यामी प्रभु तो सब कुछ जानते हैं ना। भक्त की निरंतर की चाह, निरंतर की कामना के मुझे भी प्रभु का पूजन करने का मौका मिलना। कोई मेरे पास भी धन होता तो मैं इनकी पूजन की सारी सामग्री इकट्ठी कर लेता। मन के अंदर भाव निरंतर पैदा होते रहे, प्रभु जानते हैं। भक्त ने कोई कामना पूर्ण करनी है, इसलिए भगवान चक्र जी कहते हैं, बट्टो तुम उस गांव में ठहरो, हम यहाँ ठहरो, उस मंदिर में ठहरो, वहां कोई तुमसे कुछ कहो, कुछ कहे तो मान लेना। और अचलपुर का चरित्र है प्रभु, वहां की रानी धनाइसा देवी के दर्शन को आती है, पूजन को आती है, देखती है, बैठे हुए महात्मा को कहती है, घर ले आती है, पूजन करने लगती है। कहते नहीं, मेरे स्वामी जी का पूजन करो। बोले मैं लाती हूँ, बुला के नहीं। बोले नीलकंठ दामोदर भट्ट स्वयं लाए, स्वामी बैठ गए। स्वामी कहते हैं नहीं माता, तुमने पूजन नहीं करना, सभी अलंकार इन नीलकंठ दामोदर भट्ट को दो। एक के बाद बताओ, जहां जहां पाँव के पंजन, कमर की करदनी, गले का हार, मुकुट, जो कुछ है वो पूजन करेंगे, उसके बाद तुम करना। और प्रेमियों, नीलकंठ के दामोदर भट्ट की निरंतर की चाह,
उस चाह को प्रभु ने जान लिया, मान लिया, समझ लिया और उसकी कामना पूर्ति कर दी। कहने का अभिप्राय, प्रभु नाम में ये ताकत है, मन की कामना, मन की भावना बदल देते हैं, चाह पूरी करते हैं। उस मेरे प्रभु का तो वरदान है कि माम एकम शरणम अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्यशा। अनंत से जो मेरा भक्त तस्याम सलवा पार्थ नित्य युक्त योगिना। अगर मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, संसारिक पदार्थ चाहते हो, प्रभु नाम का जाप करो, प्रभु नाम का स्मरण करो, तरीके से करो, प्रातःकाल उठ के करो। ये बात के वक्ता हमारे अजीज मेरे, क्योंकि मेरे साथ रहे हैं 1 साल तो कम से कम मेरे पास ही रहे थे मेरठ में, तो अजीज देवराज बाबा जी ने बड़े सुंदर शब्दों में आपको विभिन्न विचारधाराओं के समक्ष आज के लिए जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, बस बताया। याद रख लेना प्रभु नहीं हो, जीवन का लक्ष्य नहीं पहचानोगे, भटक जाओगे इधर उधर, कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी। कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, दोनों तरफ से गए पांडे, हलवा मिला न मांडे। ऐसी गति में मत जाओ, अपने एक निष्ठ प्रभु का ध्यान करो। विचारधाराएं अनेक रही थी, उन्होंने बताई धर्म की परिभाषा में 4 वाक्य थे। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम ब्रुवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ऐसी विचारधारा भारत में रही है कि जब तक जियो खूब घी शक्कर से पियो और कर्जा लेके घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये शरीर नष्ट होने वाला है, कहाँ तुम्हें आना जाना है, इसलिए खाओ पियो ऐश करो। मैं भी कहता हूँ खाओ पियो, लेकिन क्या खाओ कि गंदी बनाइयाँ मत खाओ। जो वेजिटेरियन है, जो हमारी परंपरा में आया हुआ है, उसको पियो। क्या पियो? दूध पियो, लस्सी पियो। अब पियो का अर्थ क्या आता है? गटार का पानी पियो। अरे क्या, जिसमें मस्ती आती है और कहाँ के पड़े रहते हैं पता ही नहीं चलता। ऐश कर मत करो। ऐश में जानते क्या आता है? सिगरेट, जहाँ मिट्टी उसकी छाई होती है ना सिगरेट की, उसको ऐश पिएट। तो ऐश मत करो, ऐश मत बनो, खाओ पियो, ईश्वर नाम का जाप करो। कि परंपरा तो रही है, उसी धर्म की परंपरा को उन्होंने बताया कि हमारे अनेक विचारधाराएं हैं, वो परंपरा आज हम अपना रहे हैं, वो अपनानी नहीं है कि खाओ पियो ऐश करो। आज हमने उस अपनी भारतीय संस्कृति की परंपरा को उजागर करना है, जिसमें बताया गया है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म की परिभाषा में होता है ये धारित तत् धर्म, जो धारण करो वो धर्म है, ऐसे ही मानते हैं। लेकिन आज का युवक क्या कहेगा, आज के लोग क्या कहते हैं? अजी क्या है, दूसरों की मदद करो, स्त्रियों के साथ जो है सहायता करो, उनको जो है किसी का हक मत छीनो, हर प्रकार की जो है दूसरों की मदद करो। अरे ये मानवीय परिभाषा है, ये अधूरी है। जिसको मैं चाहता हूं दूसरा उसको कंडम समझता है। परिभाषाएं क्या है? परिभाषा ये है कि मनुष्य ने जहां इस लोक में और परलोक में प्राप्ति हो, वो प्राप्ति के लिए धर्म को अपनाना है। और धर्म हमारा वो ईश्वरीय धर्म श्रेष्ठ धर्म है प्रभु प्रेमियों, जिसके अंतर्गत जीव आत्मा का कल्याण कैसे हो, जीव आत्मा कैसे अपना उद्धार कर सकता है, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। नहीं तो क्या है, क्या कहते हैं, पशु भी खाता है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशुवी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मे नहीं ना पशु समाना। तो कैसा पशु है? श्रृंग पुच्छ बिना पशु, जिसका सिंह भी नहीं है, पूछ भी नहीं। ऐसे हम पशु बन जा रहे हैं, क्योंकि खाते तो पशु भी खाते हैं, उनको भी नींद आती है। हम गधेलों पर सो लेते हैं, हम अच्छी तरह पका के खा लेते हैं, हम गधेलों पर सो लेते हैं, वो बैठे बैठे खड़े खड़े सो जाते हैं। और डर उनको भी लगता है, डर हमें भी लगता है। मैथुन अपने तरीके से करते हैं, हम अपने तरीके से करते हैं, लेकिन ये नहीं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। मानव में सच्चे अर्थ में विशेषता क्या है? धर्म की। और धर्म की परिभाषा के अंदर मेरे जी ने बड़े सुंदर शब्दों में आपको बताया कि अरे असली धर्म को पहचानो, जिस धर्म से तुम्हारी उन्नति हो, आवागमन का चक्र छूट जाए, परम गति को प्राप्त हो जाओ, वो धर्म अपनाओ, अपना ईश्वरीय धर्म अपनाओ जो परंपरा से चला रहा है। आज का नहीं है ये धर्म, याद रखना। जय कृष्णपन 700-800 साल का नहीं है, जब से सृष्टि बनी है तब से ये धर्म है। निराकार ने सृष्टि की रचना की, तभी से ये ईश्वरीय धर्म चला आ रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब भी आएंगे यही धर्म रहेगा और यही सिद्धांत रहेंगे। ईश्वरी चेते सकल नित्य। कौन से? जीव प्रपंच, जीव देवता प्रपंच परमेश्वर।
और इसके कार्य कारण स्वरूप लक्षण ब्रह्म विद्या शास्त्र के सिद्धांत वही गीता के सिद्धांत है, वही ब्रह्म विद्या के सिद्धांत है। गीता और ब्रह्म विद्या अलग नहीं है। मैंने पूना यूनिवर्सिटी में 3 घंटे लेक्चर दिया था, पूना यूनिवर्सिटी में, कि ब्रह्म विद्या के जो सिद्धांत है वो गीता के सिद्धांत है। हाँ, कहीं पर उसका विस्तृत विवेचन है, कहीं पर कम। कहने का अभिप्राय प्रियो, हमारा पंथ आज का नहीं, हमारा धर्म आज का नहीं, हमारी परंपरा अनादिकाल से जब से सृष्टि आई और वो मानव जीवन के लक्ष्य को बताती है, और वो लक्ष्य ये है कि तुम परमेश्वर की उपासना। अर्थ कमाना है तो आज अर्थ कमाने के लिए हम दौड़े जा रहे हैं। आज क्या है? टका धर्मम टका कर्मम टका परमम पदम यस्य ग्रहे टका नास्ति स हाटके टकटकाय। आज तो पैसे की दौड़ में, कमाने की दौड़ में हम भागे जा रहे हैं। तो वो धर्म इष्ट नहीं है, वो हमारा धर्म नहीं है, वो हमारी लक्ष्य नहीं है। काम कामना के लिए दिन भर रात भर झगड़ते रहते हैं। वो कामनाएं, वो इच्छाएं, ये भी हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा असली लक्ष्य है मोक्ष, और मोक्ष ये साधारण मोक्ष नहीं है। जिस मोक्ष को देवता भी चाहते हैं, मोक्षम इच्छन्ति देवता, देवता भी जिस मोक्ष को चाहते हैं वो देना, वो हमारे परमेश्वर का काम है, हमारे इष्टदेव का काम है। और मोक्ष प्राप्त करना मानव जीवन का लक्ष्य है। और वो लक्ष्य पाने के लिए प्रेमियों उसकी शरणागति चाहिए। उसके लिए प्रभु को मानना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, सहायता की पुकार नहीं करनी पड़ेगी। एक ही उदाहरण सुनाकर समाप्त करूंगा, तो मैं होने जा रहा है। लेकिन लक्ष्य पाएंगे उस परमेश्वर की शरणागति में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों ने युद्ध जीता प्रभु प्रेमियों। अब कोई भी अच्छा काम करे उसको फख्र होता है, हर कोई कहने लगा मैंने जीता, मैंने जीता। और भगवान ने सबका उसका जो है सबका निरसन कर दिया, खंडन कर दिया, जीता नहीं। युद्ध जीतने के बाद हमारी परंपरा रही है, कुछ भी प्राप्त करना हो बड़ों के चरणों में आशीर्वाद लो, उनको नमस्कार करो। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा भाई अब बड़ा कौन है? धृतराष्ट्र, इसको जो है तुम क्या करो, आगे प्रणाम करो। तो चले धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव क्रमवश दुश्मन के साथ धृतराष्ट्र, जिसको कहते हैं धृतराष्ट्र, जो कि खरे अर्थ में महाभारत का पहला शत्रु है, बनाने वाला, धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। धर्मराज ने प्रणाम किया। धर्मराज मैं प्रणाम करता हूं, चिरंजीव हो, सुखी हो। बारी आई थी किसकी? भीम की। प्रभु प्रेमियों, भीम की बारी आई। उस बुढ़े के मन में ये लालसा चाह थी कि एक बार भीम मेरे सामने आ जाए, क्योंकि मेरे पुत्रों को मारने वाला दुशासन, दुर्योधन जैसे बलिष्ठ पुत्रों को मारने वाला भीम है। इसलिए भीम आ जाए एक बार, मेरी बुढ़ी हड्डियों से उसको चुकना शुरू कर दूंगा। भीम आगे बढ़ा प्रभु प्रेमियों, प्रार्थना भगवान से नहीं की, भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, पीछे कर दिया। जानते थे मेरे इष्टदेव सभी कुछ, और इसलिए उन्होंने लोहे का पुतला आगे कर दिया। भीम आपको धृतराष्ट्र प्रणाम करता है, अंधा था, आओ मेरे पास आओ। गले लगाया, बुढ़ी हड्डियों ने उस लोहे के पुतले को चकनाचूर कर दिया। प्रभु प्रेमियों, उस प्रभु के आशीर्वाद से भीम ने प्रार्थना न करते हुए भी अपनी जान प्रभु की कृपा से प्राप्त बचा ली। कहने का अभिप्राय, ये ईश्वरी धर्म श्रेष्ठ धर्म है, और ये कहता है प्रार्थना में बड़ा बल है, तुम उसकी शरणागति आओ। जीवन का लक्ष्य याद रख लो, जीवन का लक्ष्य अनन्य गति से मेरे इष्टदेव भगवान कृष्ण की उपासना करना, चक्रधर स्वामी की उपासना करना, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। तुम्हारे संकट, तुम्हारे दुख, तुम्हारे कष्ट सभी दूर होंगे। चैलेंज के साथ वाल्मीकि कहता है आपके सामने, आप उसको तरीका हमसे पूछो, जानो पहचानो, और उस प्रभु की अनन्य उपासना करो। इसी से आपको इस लोक में सुख और परलोक में शांति प्राप्त हो सकती है। ये जीवन का लक्ष्य है, और ये जीवन का लक्ष्य, आओ इसके अनन्य भक्त बनो, ईश्वर की उपासना करो, अपने लक्ष्य को पाओ, इधर उधर भटको मत, प्राप्त करोगे उस अलौकिक आनंद को, जिसको पाने के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जय।